आज की इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभिषेक राय, जो कि पिछले हफ्ते बने थे ट्रेडर ऑफ द वीक और इन्होंने केवल और केवल $50 से 1 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट करा है कोटेक्स में, केवल और केवल $50 से। और पिछले हफ्ते ये ट्रेडर ऑफ द वीक में भी आए थे और आज हम इनका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं और सब चीजें हम जानेंगे कि इन्होंने इतना छोटे अमाउंट से इतना बड़ा अमाउंट कैसे ग्रो करा, सेल्फी वेरिफिकेशन कैसे करा, क्या कोटेक्स अकाउंट ब्लॉक करता है, जो लोग मिथ है कि कोटेक्स विड्रॉल नहीं देता तो इनका क्या सजेशन है, लाइव डिपॉजिट विड्रॉल का ट्रांजैक्शन, सारी चीजें, इनकी जर्नी, सबके बारे में हम बात करने वाले हैं आज के इस इंटरव्यू में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभिषेक राय। तो अभिषेक राय, आपका वेलकम करता हूँ। थैंक यू तनिष भाई, आपने मौका दिया कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया। हाँ, थैंक यू। हाँ लेकिन मिले। हाँ, बस ये जो इंटरव्यू में अरेंज कर रहा हूँ, जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये केवल एक नॉर्मल वीडियो है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। जो बात होगी बिल्कुल नॉर्मली होगी और यहाँ पर हम फेस टू फेस जो इंटरव्यू चल रहा है उसमें हम बात करेंगे ताकि आपको मोटिवेशन मिले और आप भी बहुत सारी नई चीजें सीखो। तो देखो अभिषेक, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप आपकी ट्रेडिंग जर्नी बताओ कि आपने ट्रेड कैसे स्टार्ट करी थी, कहाँ से ट्रेडिंग सीखी और ट्रेडिंग के पहले आप क्या करते थे। ट्रेडिंग जर्नी, सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन को दे दूं कि माय सेल्फ अभिषेक राय, और प्रॉपर जो है मैंने झारखंड से बिलोंग करता हूँ जी। झारखंड गिरिडीह छोटे से जिला है वहाँ से। और ट्रेडिंग जर्नी की बात करें तो ट्रेडिंग की बेसिकली तो पहले मैं बहुत चाहती रही थी जी। ट्रेडिंग में एंट्री हुई मेरी 2022 में फरवरी में। अच्छा। सेकेंड मंथ में फरवरी में, क्योंकि उस समय क्या है कि पहले बहुत सारे आपके ओलंपियाड के जैसे प्रचार चलते हैं, उसके बाद जो एरोटिक में चलते हैं, तो उसको फिर मैंने देखा। और लेकिन ओलंपियाड में डायरेक्ट एंट्री भी नहीं है कोई प्रॉपर, यहाँ को नाम तो लेना सही नहीं है। हाँ। उसके बारे में पहले जानकारी है कौन सा प्रोटोकॉल सही है, इसमें क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो लास्ट में क्योटेक्स को मैंने एक बार यहाँ से सॉर्ट आउट किया और क्योटेक्स में फिर फरवरी मंथ में मैंने एंट्री लिया। अच्छा, फिर आपने कैसे सीखा, मतलब स्टार्टिंग कैसे करी कि कितना लॉस करा या फिर कैसे क्या? सीखने का तो कोई भी कोई आता नहीं है। हाँ, सभी तरीके से वो तो है। शुरू में ना पता था, ना सेक्शन पता था, ना कोई लेवल पता था। बस ये था कि तुक्का हम लोग मारते थे। अच्छा। आया तो आप, हेड आया तो डाउन, क्या तो आएगा तो जाएगा। अच्छा। हाँ, लेकिन ये चलता रहा, लगभग मेरी जर्नी चली फरवरी टू आपका मई जून तक मैंने किया, जिसमें कि लगभग 1.5 से 2 लाख का मैंने लॉस किया था। अच्छा। 1.5 से 2 लाख का मैंने लॉस किया। उसका बीच में मैंने फिर 6 महीने की जर्नी को रोक दिया, 5 से 6 महीने। उसके बाद दिवाली के आसपास मैंने फिर से वापस रिस्टार्ट किया क्योटेक्स से। अच्छा। थोड़ा बहुत जैसे कि सपोर्ट लेवल, जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको पर मैंने सीखा, उसके बाद स्टार्ट किया नवंबर में। लेकिन ऐसा नहीं कि नवंबर में मैंने स्टार्ट किया 6 महीने तो भी मेरा ऐसा ही था कि बैकअप वापस से लॉस हो रहा था। अच्छा। लेकिन माइनर कहीं मेरी ये गलती थी कि माइनर गलती को मैंने लिखा नहीं। अच्छा। हाँ, वो गलती रहती है कि हम गलती करते हैं लेकिन उसको सुधारते हुए नहीं चलते हैं। हाँ, तो वो मेरी कहीं गलती हो रही थी। लास्ट में मेरे को ये रियलाइज हुआ कि फरवरी या मार्च के आसपास में रियलाइज हुआ कि खाली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के काम पे करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि मार्केट अलग लेवल पे चलता है अपने हिसाब से। अगर हम मार्केट को अपने हिसाब से देखना है, अपने को मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा जी। सही है। तो फिर जो शेडो हुआ, आपका वीक हुआ, सारे को मैंने फिर ध्यान देना चालू किया। उसके बाद अप्रैल में मैंने 24 अप्रैल से ये आपके साथ ज्वाइन किया। 24 अच्छा। अप्रैल से मैंने, लेकिन आपने जो लर्निंग ली, जो आप बता रहे हैं, वो आपने कहाँ से किया, मतलब कैसे समझा कि मुझे सीखना है? अब जैसे कि मैंने कई सारी इसमें वीडियो देखी, एसएनआर लेवल पे थी, प्राइस एक्शन पे थी, कई बार मैंने बग्स में भी गए। अच्छा। स्टार्टिंग में आपको पता है, हाँ, ट्रिक बग चलते थे। में मेरा बहुत तरह किया, जिससे तरह से अकाउंट हैंडलिंग को सजेस्ट करने बिल्कुल करे ही नहीं। करे तो भाई आपके पास जो परिचय में वो सजेस्ट में सही भी लगे कि भाई कर सकता है बंदा तो वो करे, अदरवाइज तो करना ही नहीं चाहिए। अकाउंट हैंडलिंग करना ही नहीं चाहिए, उसमें भी ब्लॉकेज का ज्यादा है। मल्टीपल डिवाइस तो करना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अकाउंट हैंडलिंग को मैंने कराया, तो अकाउंट हैंडलिंग पे मेरी वो लास्ट में क्या है कि तो गलती हो रही थी एसएनआर लेवल पे, बग्स के पीछे में पड़े थे। अच्छा। बग्स मिल जाए, मिल जाए, हो जाए कि 2-3 दिन काम करती थी, उसका चौथे दिन फिर वापस वैसे ही, क्योंकि क्योटेक्स को पता चलेगा कि कहाँ से कहाँ क्या बता। हाँ, वो तो केवल वो टेम्परेरी रहता था, 1 दिन 2 दिन या 3 दिन, फिर तो नॉर्मल। तो वो पता ही नहीं था ना अपने को, वो पता चला अभी धीरे धीरे मैंने 1 साल इसमें निकाला, तब जाके कहीं पता चला कि नहीं भाई ट्रेडिंग इतना आसान समझ है, इतना आसान था। हाँ, सही है। फिर आपने अप्रैल से स्टार्ट करा, आप बता रहे हो? अप्रैल 24 अप्रैल में याद है, 24 अप्रैल से मैंने स्टार्ट किया।
और ये $50 के आसपास यानी कि 4,000-5,000 के आसपास मैंने डिपॉजिट किया। हाँ और उसके बाद फिर इसमें ट्रेडिंग चालू किया पूरे प्रॉपर मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के साथ। अच्छा। पहले क्या था, आए तो लॉस जाता था तो माइंड उतना काम नहीं करता था कि माइंड को कैसे रोका जाए। एक लॉस हुआ, सेकंड लॉस हुआ, रिकवर करने के चक्कर में सारा पैसा लॉस। तो अब की बार क्या था कि मैं प्रॉपर माइंडसेट था, मनी मैनेजमेंट का, इतना परसेंट पे अगर लॉस हुआ तो हम निकल जाएंगे, इतना परसेंट प्रॉफिट हो हम निकल जाएंगे। सही है, टारगेट एंड स्टॉप लॉस है। हाँ, प्रॉफिट देखिए, लॉस ज्यादा लॉस का भी आपको टारगेट रखना पड़ेगा, प्रॉफिट का भी टारगेट रखना पड़ेगा। सही है। प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कीजिए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कई बार वो होता है कि भाई लोगों को ये होता है कि प्रॉफिट को और थोड़ा हो जाए और थोड़ा, प्रॉफिट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे आपका प्रॉफिट का 5 से 10% और लॉस हुआ तो आप वहाँ भी स्टॉप कर दीजिए। सही है, सही है। एक टारगेट रखना चाहिए कि डेली टारगेट अगर $10 का है तो स्टॉप लॉस 10 या $5 का रहना चाहिए। टारगेट हिट होने के बाद स्टॉप हो जाना चाहिए, फिर टारगेट या फिर स्टॉप लॉस हिट होने के बाद स्टॉप कर देना चाहिए। स्टॉप लॉस के बाद या तो हिट कर स्टॉप कर दीजिए। अगर आपके पास प्रॉफिट हो रहा है, कई लोगों का देखिए चूल मची रहती है सभी को। हाँ। अंदर है कि प्रॉफिट हो रहा है तो और बड़ा प्रॉफिट हो जाए। हाँ। तो और प्रॉफिट के चक्कर में ठीक है आप कीजिएगा, प्रॉफिट निकल रहा है मार्केट से तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए आपका टारगेट $10 का है और आपको और करते करते आपने $20 पहुंचा दिया और फिर आप वापस 18 या $15 पे आ गए तो वहाँ भी स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आपका टारगेट से प्लस में $5 है। सही है। अब लोग क्या करें, सोचिए मेरा $5 लॉस में नहीं है, आपका $5 का प्रॉफिट में प्लस में टारगेट से, तो वहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा, वो माइंडसेट रखना पड़ेगा, तो होगा यहाँ पे मार्केट में। सही है, सही है, बढ़िया। लेकिन आपने जैसे 4,500 से अभी आपको मैं बताऊंगा लाइव विड्रॉल एंड डिपॉजिट के साथ के इनका भी लाइव अकाउंट 1,92,00,000 के आसपास है आपका लाइव अकाउंट, है ना? तो मात्र 4,500 से तो हर कोई यकीन नहीं करेगा जो बात हम करते हैं कि कोई ट्रेडिंग से करोड़पति बन सकता है। तो मात्र 4,500 से 1,92,00,000 तो जो कि लाइव अकाउंट में है और $80,000 के समथिंग आपने विड्रॉल भी कर लिया है। तो इसका एक तो आपने कैसे करा, मतलब इतना बड़ा 4,500 से इतना बड़ा अमाउंट कैसे ग्रो करा आपने? देखिए ट्रेडिंग में फिर मेरे को क्या था कि बीच में जो मैंने छोड़ा था ट्रेडिंग, अभी लास्ट में फरवरी मार्च के आसपास मेरा लॉस हुआ था। 1 महीने क्या किया मैंने, पहले प्रैक्टिस पे ध्यान दिया। प्रैक्टिस मेरा चलता नहीं था। अच्छा। अगर मेरा लॉस होता था तो बंद कर देते, फिर किसी नए वीआईपी के साथ ज्वाइन किए और फिर वो रियल अमाउंट से ट्रेड किए। तो उसका सिग्नल पे, सिग्नल पे अगर इस बात पे जाता है, सिग्नल पे देखिए ध्यान दिया जा सकता है कि सिग्नल जैसे है तो सही जा रहा है तो कोई बात नहीं है, सिग्नल फुल अमाउंट कभी नहीं लगाना चाहिए। सही है। और लोग यही गलती करते हैं, सिग्नल की फुल अमाउंट भाई वो दे रहा है तो सही होगा, तो उसी के चलते में लॉस होता है यहाँ पे लोगों का। सही है। सिग्नल पे जैसे कि काफी सालों जैसे मैं भी सिग्नल लेता हूँ, लेकिन मैं भी कहता हूँ कि हम केवल एनालाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 100% प्रिडिक्ट ही कर लिया कि अब तो ट्रेड विन होगी, इसके सिग्नल पे लगा दो। 100% में कोई नहीं होगा। वही तो, और जो आपको 100% बोल रहे हैं विनिंग होगा ही, तो भाई वो तो भाई स्कैम कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं। हाँ सही। आपके सामने टूर्नामेंट भी आए होंगे, टूर्नामेंट $100 to $500 ऐसे। टूर्नामेंट को कभी एंट्री लिए नहीं लेना चाहिए। सही है। बाकी एक वो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप कर सकते हो तो एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो आपके मोबाइल की, ताकि ऑडियंस को भी एक लाइव प्रूफ पता चल जाए। कॉटेक्स ओपन करके जस्ट जैसे कि ओपन करने के पहले आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग ओपन कर दीजिए, ताकि मैं एडिटिंग के दौरान सब यहाँ पर ऐड कर दूं स्क्रीन पे, या फिर आप थोड़ा ऐसा करके शो करवा दीजिए, क्योंकि लोगों को क्या लगेगा कि हो सकता है ये मेरे आदमी हो जो कि कॉटेक्स का प्रमोशन के लिए आ चुका हो, या कुछ भी होता है ना ऐसा। छोटे आके समय स्क्रीन रिकॉर्डिंग लाइव कर दे रहे हैं यहाँ पे अभी मोबाइल का, और आपको चाहिए तो दिखा भी दे रहे हैं, क्योंकि सब चीजें जो भी है सारी चीजें ये कहीं और से हैं, इन्होंने प्रैक्टिस करके ग्रो करा। ये देखिए इनका अकाउंट जो यहाँ पर थोड़ा सा शो नहीं हो रहा है बस। हाँ लाइव अकाउंट तो दिख रहा है लगभग। हाँ बस आप ट्रांजेक्शन थोड़ा शो करवा दीजिए। ट्रांजेक्शन देखिए अभी मेरा ये आपका ट्रांजेक्शन, ये देखिए इनके ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं सारे यहाँ पर, विड्रॉल ये सारी चीजें जो दिख रहे हैं आपको यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी सेम टू सेम मैं यहाँ पर लगाऊंगा, ताकि आपको पूरा बिलीव हो जाए। ये देखिए सारे पे आउट है, इनके डिपॉजिट नहीं है। यहाँ पर आपको आगे जाना पड़ेगा, शायद डिपॉजिट दिखा दीजिए ताकि लोगों को, हाँ यहाँ पर आएगा शायद डिपॉजिट जो आपने करा था। वही तो, इतना बड़ा अमाउंट है तो विड्रॉल तो बनता ही है अच्छा खासा। और सही बात यह है कि इन्होंने छोटा छोटा अमाउंट भी विड्रॉल करा, और मैंने ही सजेस्ट करा था कि छोटा अमाउंट विड्रॉल करोगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि जब बड़ा विड्रॉल करते हैं तो वो क्या बड़ा ट्रांजेक्शन में जाता है और थोड़ा लेट हो सकता है। ये देखिए यहाँ देखिए यहाँ पर शो हो रहा है समथिंग
स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ऐड कर दूंगा, अदरवाइज मैं मोबाइल को यहाँ पर निकाल देता हूँ ताकि आप सबको बिलीव हो जाए। यहाँ देखिए, ये जो देखो लाइव चल रहा है, ये रिकॉर्डिंग में कर रहा था, ठीक है। यहाँ पर देखो ये है, और ये सब ये देखिए, ये लाइव अकाउंट है इनका, सब कुछ रिकॉर्डिंग चल रहा है इनका। अब वापस होम पर जाके बता दीजिए एक बार। देखिए, मेरे को ऐसा नहीं कोई स्पेशल चीज़ आपसे छुपाना चाहता हूँ, मैं सारी चीज़ें लाइव कर रहा हूँ। मैंने इनसे बोला कि काफ़ी सारे ऑडियंस ये चाहते हैं कि हम एक वीडियो शूट करें जिसकी मदद से बाकी सारे जो ट्रेडर है मोटिवेट हो। यहाँ पर देखो, ये देखिए, आप लाइव अकाउंट देख सकते हो, बिल्कुल सही चल रहा है हर चीज़। ये आपके सामने है ट्रांजेक्शन। यहाँ पर जैसे आप ऐसा कर रहे हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो इन्होंने कर ली है, मैं आपको सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग एडिटिंग है, बाकी मोबाइल को वापस सेट कर दो, तो आपने देख लिया यहाँ पर, ठीक है। ओके, मोबाइल सेट हो चुका है। अब आपने जैसे कि आपने सुना था लोगों से, आपने मुझसे भी पूछा था कि कोटेक्स विड्रॉल नहीं देता है, तो आपको भी ऐसा लगा होगा शुरू में, देगा कि नहीं इतना ग्रो करने के बाद, लेकिन आपने फिर धीरे धीरे लिया, तो कैसा लगा आपको? धीरे धीरे स्टार्टिंग किया तो शुरू में तो मेरे को शुरू में लगा ही कि भाई उस समय विड्रॉल दे ना देते, बहुत ज्यादा रूमर भी चले हुए थे मार्केट में। वही तो, और अभी मेरे पास भी इतने मैसेज आते हैं। ये वीडियो उन सब के लिए वो है, एक तमाचा बोल सकते हैं, कि जो कहते हैं कोटेक्स विड्रॉल नहीं देता है, कोटेक्स ये नहीं करता है। विड्रॉल इन्होंने साफ दिखाया है, हर चीज इनको विड्रॉल भी मिला है, बड़ा अमाउंट मिला है, छोटा अमाउंट मिला है, इन्होंने इतना ग्रो करा है। तो आपका सेल्फी वेरिफिकेशन भी आया था शायद इतना करने के बाद, है ना? फर्स्ट में मेरा सेल्फी वेरिफिकेशन कोटेक्स ने मांगा था, और सेल्फी वेरिफिकेशन मैंने दिया, और लगभग 3 से 4 दिन के अंदर उसने उन्होंने ओके कर दिया। सेल्फी वेरिफिकेशन करने के बाद भी इनका विड्रॉल वापस से मिलना स्टार्ट हुआ, और अभी तक इन्होंने 1.92 CR के समथिंग करा और विड्रॉल भी करा है। और आप ट्रेडर ऑफ द वीक आया था, तो आपको खुशी तो हुई होगी अच्छी खासी कि नहीं यार इंडिया से। अचानक से मोबाइल में पता जैसे क्या है कि जैसे मैंने नेट खोला, देखे ट्रेडर ऑफ द वीक निकले और आखिर हाँ, तो आपने जैसे कि इतना, चलो हमने समझा कि आपने इतना अमाउंट बनाया, 4,500 से आपने ग्रो करा, तो एक चीज जैसे कि और माइंड में ट्रेडर के, इतने कम अमाउंट से ग्रो करा, तो 4,500 5,000 को आपने कैसे अमाउंट लगाया, मतलब किस तरीके से ट्रेड करा? थोड़ा कई लोगों को इसका ये रहता है कि फुल अमाउंट इन्होंने कंपाउंडिंग की होगी, हाँ, कभी कंपाउंडिंग करना चाहिए, मैंने किया भी नहीं था। अच्छा, इसमें क्या है कि मैंने मार्केट में बहुत ज्यादा टाइम दिया है। एक बात ये है, यानी कि दिन में 24 घंटे के हिसाब से तकरीबन 12 से 15 घंटे 16 घंटे हम मार्केट में बैठे, लेकिन इतना मार्केट में हम कहाँ बैठे, हम सजेस्ट नहीं करते क्या बैठो सही है, मार्केट है वापस। हाँ वो तो ओवर ट्रेडिंग के कारण सब ले लेगा। ट्रेड दो, लेकिन आप अभी जैसे आपके वीडियो में मैंने एक बार देखा था कि आप ट्रेडिंग कीजिए, अगर आपके पास परफेक्ट नॉलेज है तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं यहाँ पे आराम से। लेकिन नॉलेज लेके अब आप बोलोगे कि ओवर ट्रेडिंग हम करते रहे और लॉस करते हैं, तो कोई बात है नहीं। ओवर ट्रेडिंग करी तो ही रिस्क लेके आज इतने बड़े कैपिटल पे पहुंचे हो। हाँ नहीं, ओवर ट्रेडिंग लेकिन मैनेजमेंट के साथ सही है। वो तो मैं भी कहता हूँ कि ट्रेडर जब आप नॉलेज है तो आप किसी भी मार्केट में, मार्केट को देख कर, इतनी सारी करेंसी जो रहती है उनको देख कर ट्रेड कर सकते हो, उसमें फिर जरूरत नहीं रहती है कि इस टाइम पर ही करो। तो इसमें लगभग मेरे 24 तारीख को मैंने स्टार्ट किया, और 2 मई के आसपास मेरा लगभग वॉलेट अमाउंट 75 लाख लगभग अमाउंट हो गया था। अच्छा, तो आपने जैसे कि मैंने देखा था आप थोड़ा मतलब बड़ा आपने इतना सारा ग्रो करा, इतना प्रॉफिट, आप लीडर बोर्ड में भी आए थे। काफी सारे लोग सोचते हैं लीडर बोर्ड में राधा रानी जी की कृपा कौन है, मेरे से वो पूछते थे, तो मैंने कहा ये तो हमारे VIP मेंबर है। तो काफी लोग पूछते थे कैसे करा, तो जैसे कि आपके पास 10 लाख थे, 15 लाख थे, तो आप अमाउंट आपने ज्यादा भी लगाया था कभी क्या कि 1 लाख से स्टार्टिंग, मतलब आपका स्टार्टिंग अमाउंट आज भी कितना रहता है पर ट्रेड का? अभी देखिए पर ट्रेड का मेरा रहता है 1.5 लाख के आसपास रहता है अभी। अच्छा, मेरे को मार्केट से अमाउंट यहाँ पे इतना बड़ा हो चुका है, तो लगभग 5 से 6% के अमाउंट हम लेके चलते हैं, उससे ज्यादा अपने गौर में नहीं करना है। सही है, 5 से 6% भी हो गया, तो 5-6 लाख से ऊपर हो गया। तो बढ़िया है, सही है। और बाकी का जैसे कि आपने 1 लाख 1.5 लाख पर ट्रेड अमाउंट जाएगी, अब 70,000 का आता है एक बार पर ट्रेड आइए, 70,000 का 2 ट्रेड लगता है, तो 50,000 का 2 ट्रेड लगेगा सब। हाँ सही है, उसमें तो एक $1,000 की एक हाईएस्ट ट्रेड लगती है। तो मार्केट के ऊपर है, अभी कभी हम 20,000 का भी एक ट्रेड लगाते हैं, 20,000 का भी, जरूरी नहीं कि 70,000 80,000 का, लेकिन मार्केट को देख के बैक टेस्टिंग के लिए कभी 10,000 5,000 20,000 का भी लगाता है, वो ऐसा चलते रहता है नॉर्मली। सही है। बाकी जैसे कि ये ट्रेड करने के पहले आप क्या करते थे, आपका जो पैशन था, प्रोफेशन था, जो क्या काम करते थे आप, जॉब वगैरह? अभी तो जॉब करते थे, पढ़ाई भी चालू थी।
अच्छा और साथ में अभी जॉब चाहती हैं और तो जॉब अपना मोहित मिडल लिमिटेड जैसे कि लिमिटेड कंपनी है अपनी, अच्छा उसमें ऑफिस वर्क करना, फीलिंग का ऑफिस इंचार्ज के हिसाब से उसमें वर्क करते थे। अच्छा 2022 में जब यूट्यूब में देखे तब इसमें हमें एंट्री ली कि नहीं भाई करना चाहिए। तो अभी आपके घर पे कौन कौन है जैसे कि जो खुश हुए या फिर आपको मतलब आपका चेंजेस हुआ, खुश हुआ कोई? सबसे ज्यादा मेरे मम्मी पापा खुश हुए इसमें। अच्छा। और सबसे ज्यादा दुखी भी वही थे। अब तो उनको लग रहा होगा पहले कि क्या है कि मार्केट से क्या है कि मेरे फ्रेंड सर्कल में से जो भी रिलेटिव जो मेरे टच में है, हाँ वहाँ से मैंने फिर लोन भी लिया था। अच्छा ये हम सजेस्ट करेंगे बाकी टेलर को कभी लोन लेके मार्केट में ना एंट्री लीजिए। हाँ। कि सब आपकी किस्मत का आसान नहीं है, अगर चला जाएगा फिर दिक्कत आएगा इसमें। वो तो ऐसे काफी सारे लोग ये करते हैं कि उधार लेके ट्रेडिंग करेंगे, दोस्तों से लेके करेंगे, रिश्तेदार से लोन लेके, तो फिर लॉस कर देंगे, फिर सोचते हैं कि हम इससे तो देने उसमें ही लॉस कर देते हैं। तो इसमें क्या है कि कई लोगों का भी मैसेज आया टेलीग्राम पे, सर मैंने लिया था। अब एक ने, अब नाम तो नहीं बताइए, एक ने ऐसा बताया मेरे को कि सर मैंने अपनी बाइक बेच दी ट्रेडिंग के लिए। अच्छा। अब बताइए कि मैंने बेवकूफी नहीं करना तो आपके पास ट्रेडिंग ऐप पे मैसेज कहाँ से आ गया? टेलीग्राम पे मैसेज आपके कहीं ना कहीं से ट्रेडर है तो कहीं ना कहीं से मैसेज कोई ना कोई कर ही देता है। अच्छा, सर्च करके आ जाता होगा। हाँ सर्च करके रैंडमली सर्च करते हैं। वो मैं आपके पास पोस्ट डालता हूँ ना, उसमें आपका नाम लिखा रहता है अभिषेक राय, तो शायद उधर से उन्होंने देख लिया होगा। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जिसमें मैंने ट्रेडर क्लिनिक का जो है ये आया था, प्रोटेक्शन डाला था, वो मैंने पोस्ट किया था, शायद उनसे उन्होंने फिर सर्च किया होगा, तो ये हो सकता है। बाकी का फिर अभी जैसे आपका क्या आगे का क्या प्लान चल रहा है, और जो से आपने इनकम करी तो आपने टैक्स वैक्स बना रहता है, तो उसका क्या सोचा आपने? टैक्स तो अभी देखिए, टैक्स तो सीए जाने का टैक्स जैसे क्या सीओ हैंडल कर रहे हैं। तो आपने बात कर ली सीए से? बात कर ली आपने? हाँ सीए से बात कर ली है, सीए कंफर्म कर दिया, वही एडवांस टैक्स पे करेंगे आने वाले नेक्स्ट मंथ में, 12-15 दिन को नेक्स्ट मंथ में पे होगा। अच्छा, कैसे क्या सीए बताएंगे, वैसे पे करना पड़ेगा। अच्छा, तो आपने बता दिया उनको कि बाइनरी है ये चीजें, बाइनरी से मैंने अर्न करा है कोटेक्स से? हाँ, अब हर चीज ये कि सीए फाइल कीजिए तो कम से कम ये जाने की उसको ये लाइन का नॉलेज है। हाँ, वो तो आईटी रिलेटेड सीए से सब रहता है पता उनको। तो यहाँ पे क्या है, अभी जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे लोकल में या टच में जो एरिया है वहाँ पे किसी को नॉलेज नहीं उतना। हाँ। फिर हमने दिल्ली से है सीए। अच्छा, तो उन्हें सब पता है। वो अभी कैसे कर रहे हैं वही करना है अपने को। अच्छा, सही है, क्योंकि इनकम आ रही है तो हर चीज को लेते हुए चलना चाहिए बिल्कुल परफेक्ट वे में, किधर से भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। टैक्स रिलेटेड भी नहीं किया। और ये है भाई, मैंने अभी लगभग 3-4 दिनों से बहुत मार्केट में देख रहे हैं कि प्रोटेक्स विड्रॉल नहीं दे रहा है, 2 गुना कर दो, 3 गुना कर दो, उसको प्रोटेक्स ब्लॉक कर दे रहा है। प्रोटेक्स ब्लॉक कर दे रहा है, पहली बात तो आपने समझाई दिया है, आपके वीडियो में 6-7 रीजन आपने बताया। हाँ, कि एक तो मल्टीपल डिवाइस नहीं होना चाहिए। प्रोटेक्स ने मेरा भी अकाउंट ब्लॉक नहीं किया। क्या 3500 से मैंने इतना बड़ा अमाउंट वही तो काफी सारे लोग ये कहते हैं कि अगर हम छोटा अमाउंट से बड़ा बना लेंगे तो विड्रॉल देगा कि नहीं देगा। यहाँ पर आपके सामने लाइव उदाहरण है कि 4,500 या 5,000 से इतना बड़ा अमाउंट, और उसमें भी $80,000 से ज्यादा, यानी कि 70 लाख 75 लाख से ज्यादा का विड्रॉल इनको मिल चुका है। सेल्फी वेरिफिकेशन तक पास हो गया है, 2 डिवाइस में यूज करते हैं, कोई दिक्कत अभी तक नहीं आई है। अभी टैक्स रिलेटेड भी ये चीजें कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात वैसे नहीं रहती है। अगर आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हो तो आप मैसेज करते हो कि सर ब्लॉक कर देगा क्या, विड्रॉल देगा कि नहीं देगा, सेल्फी वेरिफिकेशन ये वो, तो ऐसा नहीं होता, सब मिलता है लाइव आपके सामने है। और जैसे कि आप प्रॉफिट करते जा रहे हो तो अभी आपको और क्या लग रहा है कि मतलब जैसे कि ये भी रहता है ना कि विड्रॉल करना, इतना बड़ा अमाउंट बना लिया है मैंने, तो फिर ऐसा नहीं लगता कि इतना जल्दी जल्दी बाहर निकाल रहे हो, विड्रॉल कर लो इतना बड़ा अमाउंट? नहीं, बड़ा क्या, नॉर्मली विड्रॉल कर रहे हैं अपना। आप क्या है कि ट्रेडिंग उतना हाई ट्रेडिंग नहीं करने का अपना को, थोड़ा बहुत कर रहा है। नहीं, काफी सारे लोग क्या करते हैं कि एक बेसिक अमाउंट अपने करना पड़ेगा प्रोटेक्स में, वो तो है ही सही। अमाउंट रख के उसका ऊपर का कितना निकालना है। काफी सारे लोग क्या करते हैं, छोटा सा अमाउंट डालेंगे, थोड़ा प्रॉफिट हुआ सोचते पहले ही निकाल लें, डाला ये। लेकिन आपके जो पेशेंस लेवल है उसके हिसाब से, जैसे कि आपने इतना से इतना बनाया तब तक आपने विड्रॉल लिया ही नहीं था, यहाँ तक कि आई थिंक 30-40 लाख तक बनाया, 50 तक आपने एक भी विड्रॉल ही नहीं डाला था। मैंने पहला विड्रॉल, मेरे को जरूरत था कि मेरे को पे करना था EMI का, तो 25,000 मेरा जब पहुंचा था तो मैंने फर्स्ट विड्रॉल लिया था 5,000 का। अच्छा, आई थिंक 5 या 5,500 कितने पे आपने 25,000 पे लिया था? 25,000 में लिया था। फिर अच्छा। 1,500 रुपए का मैंने सेकंड लिया, और लास्ट
लगभग स्टार्ट हुआ तो आपका यही समझिए कि 30 में 40 लगे, 1.5 लाख 2 लाख प्लस हो गया, 2.5 लाख प्लस हो गया, उसके बाद थोड़ा बहुत अमाउंट निकाला, नहीं तो फिर अभी फिर उसको बढ़ाते ही गए पहले। सही है, क्योंकि आपने एक उस मनी को इतना ग्रो करा कि ट्रेडिंग करने के लिए एक मैनेजमेंट होना चाहिए, सही उस अमाउंट को वहां तक पहुंचाया। लोग क्या करते हैं, 1000 से 2000 हुआ, 1500 हुआ तो 1500 निकाल लो, हाँ 2000 निकाल लो, बैकअप रहेगा नहीं तो कहाँ से होगा। वही तो सही है। और बाकी जो आपने सीखा, लर्निंग करा, तो उसमें आप सबसे ज्यादा क्या यूज करते हो लर्निंग में? लर्निंग में देखिए सबसे पहले तो मार्केट का, तो पहले तो मार्केट को देखिए मार्केट सही है कि नहीं है, या तो किसी मार्केट में अगर ज्यादा खराब चल रहा है तो फिर हम ट्रेड करेंगे नहीं, और अगर रेंजी मार्केट है, ट्रेंडिंग मार्केट में है, ट्रेंडिंग मार्केट में ज्यादा काम करते हैं। अच्छा। इसमें कि सपोर्ट रिलेशन ज्यादा काम करें, अच्छा या तो ब्रेकअप में हम काम करते हैं, या तो अप डाउन में काम करते हैं, अच्छा। और प्राइस एक्शन तो है ही नॉर्मली हाँ। लेवल तो यही आपका। काफी सारे लोग कहते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क नहीं करता है, या तो ओटीसी मार्केट और रियल मार्केट अलग रहता है, तो आपको ऐसा कोई फर्क लगता है कि नॉलेज हर जगह वर्क करता है? नहीं ऐसे ना देखिए, हम सेम हम एक पर्टिकुलर अपने को ध्यान बोलोगे कि भाई इसी पे हम करेंगे तो मार्केट हर समय चेंज होता है, आपको थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगा के, वो तो कॉमन सेंस अपने हिसाब से, कभी कभी ट्रेंड का अपोजिट ट्रेड लेना और कभी कभी साथ में लेना, सब अपनी साइकोलॉजी के अनुसार वर्क करता है। रही बात इंडिकेटर की, तो ज्यादा झोल झमेला इंडिकेटर में रखना नहीं, इंडिकेटर बैक मार्केट दिखाता है। हाँ। हम पहले सोचते हैं कि आगे बता देंगे भाई ऐसे जा रहे तो वैसे आगे। हाँ, मूविंग एवरेज अगर आप बता रहे तो आप जाएगा, डाउन बता रहे डाउन, ये सब इंडिकेटर रिलेटेड मैंने कभी शॉर्ट वीडियो डाली थी कुछ दिन पहले मैंने बताया था। बाद में जाके रियलाइज हुआ इंडिकेटर हम कहाँ 1.5 साल 1 साल पहले जब जानते तो क्या सोच रहे थे और क्या था। वही तो इंडिकेटर रिलेटेड तो मे भी आज तक मैंने इतनी वीडियो भी नहीं बनाई, और मैं भी बताता हूँ कि यूज करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो माइंड डाइवर्ट करता है नए लोगों का कि इंडिकेटर अप जाए तो आप ट्रेड लो, डाउन जाए तो डाउन ट्रेड लो, ये सारी चीजें बताता है। नॉर्मली ये क्या कि आदमी का इंडिकेटर लोग इतना भर देते हैं कि इससे दिखता ही नहीं है, इंडिकेटर खाली दिखेगा। वही तो यही चलता है। दिखेगा ही नहीं। बाकी का भी फिर आपका इंडियन स्टॉक की तरफ बढ़ने का कोई आगे का ड्रीम वगैरह, इंडियन स्टॉक में जाने का? इंडियन स्टॉक मार्केट में तो एंट्री लेनी है अभी, लेकिन थोड़ा 1.5-2 साल मैंने बाइनरी सीखने में 1.5-2 साल चले गए। हाँ। स्टॉक मार्केट सीखने में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। हाँ, वो तो सीखना है, हर चीज करो सीख के करो, लेकिन आपके पास जो नॉलेज है वो तो हर फील्ड में काम करेगा। ये लोग क्या करते हैं, थोड़े महीने बाइनरी करेंगे, फिर थोड़े महीने कहीं कुछ दिख गया, 0 दिख गया, आपको टेलीग्राम पे उनको मैसेज आ जाता है भाई ये कॉल देंगे, मूड देंगे, तो उसमें घुस जाते हैं। हाँ। अगर आप एक करो तो एक लेके कंप्लीट हो जाओ। हाँ, एक फील्ड में माहिर हो जाओ, जैसे कि अभी बाइनरी आपने करा तो आपके पास नॉलेज है, वो तो हर जगह काम आएगी ना। स्टॉक में करो, चार्ट तो वही रहता है, साइकोलॉजी वही रहेगी, एसएनआर वही रहेगा, प्रॉफिट तो हर जगह होगा। अगर हम जीत जाएगा भी, हम जीत जाएगा तो भी हम इंडिकेटर भी हम यूज ना करें, पर्सनली मैं अगर कोई यूज ना करूं तो भी मार्केट का जो कैंडल देख के हम स्टॉक रेजिस्टेंस सपोर्ट हम बता देंगे कहाँ पे मार्केट जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा। सही है, यही तो साइकोलॉजी रहती है जो तुरंत इंप्रूव हो जाती है केवल तुरंत मार्केट को देखते हुए। बाकी हम ये बोल रहे हैं कि ओवर ट्रेडिंग ना करें और रहेंगे कि ये जो मार्केट पर रूमर्स चल रहे हैं सबसे पहले उनसे दूर हो जाए। सही है, मतलब रूमर्स चलते हैं, हाँ, जो स्कैम चलते हैं, फ्रॉड चलते हैं, अकाउंट हैंडलिंग, टूर्नामेंट, पता नहीं क्या क्या चलते हैं। टूर्नामेंट के चक्कर में देखिए अगर वो अब अकाउंट हैंडलिंग का यही बात बताया कि अब मैं आपको बोलूँ भाई अकाउंट हैंडलिंग में करना है आपने को 10,000 रुपए दो, 10,000 से आप 1 लाख बना देंगे। हाँ। तो भाई अगर हम आज का बनाएंगे तो खुद का बना लेना, तो बना ले। सही है, तो वही बात समझना चाहिए लोगों की, वो नहीं बना पा रहे तो हमारा क्या बनाएगा। सही है, सही है। तो इसमें वही नॉलेज पे अब डालिए। अभी भी बहुत सारे जो 2-3 ट्रेडर हैं अलग अलग जगह से जो भी लोग हैं, 4-5 लोग हैं, वो मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, सर मेरे को टिप्स दे दीजिए। हम बोले भाई टिप्स मायने मार्केट में टिप्स तो चलेगा, टिप्स कहीं भी नहीं चलेगा ना, स्टॉक मार्केट में चलेगा। टिप वगैरह तो कुछ होता ही नहीं। जैसे टिप में क्या करते हैं लोग के मार्केट अप जाएगा, यहाँ तक स्टॉक में भी टिप आती है, बहुत सारे लोग टिप देते हैं। टिप वगैरह जो मार्केट में अभी चल रहा है उसको देख कर हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। मार्केट का भी करंट सिचुएशन ये एक साल बाद में रियलाइज हुआ शांति से कि मार्केट को हमने सोचा ना भाई जब मार्केट को ऐसे देखेंगे ऐसे काम करेंगे, लेकिन मार्केट वैसा काम नहीं करेगा। लास्ट में मानना पड़ेगा कि जो मार्केट जैसे मार्केट हम जैसा सोचेंगे वैसा काम नहीं करेगा, मार्केट को जहाँ जाना होगा वहाँ जाएगा। वो तो भाई उसका काम है, वो तो लॉस आपको कराने पे बैठा हुआ है। वही तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इतना ही सरल होता तो हर कोई ड्रॉ कर देता 2 लाइनें अप डाउन में, और अप डाउन करता रहता। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका भी पल में दिखेगा, एकदम हर कैंडल में दिख जाएगा भाई यहाँ पे सब। हाँ, अरे लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन अगर कहीं पे भी रख दोगे तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन ही जाएगा कहीं ना कहीं प्रीवियस जाके देखेंगे तो।
लेकिन आपको कुछ कुछ अपना भी दिमाग लगाना। जैसे कि रही बात 1 मिनट का ट्रेडिंग, तब 1 मिनट का ट्रेडिंग हम जरूरी नहीं कि हम 1 मिनट में लेते हैं। मेरा काम रहता है हम कभी 2 मिनट का, 4 मिनट, 1 मिनट का ट्रेड लेते हैं, 30 सेकंड में ट्रेड लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं पड़ा कि दिखा कि हम कन्फर्म है तो वहाँ पे लेंगे। तो मार्केट सिचुएशन के हिसाब से 5 मिनट का, 4 मिनट का, हम 1 मिनट का ट्रेड लेते हैं। अब ये बताइए। सही है, वो तो अपनी अपनी साइकोलॉजी रहती है। जैसे कि मैं भी वीडियो में बताता हूँ तो जरूरी थोड़ी कि आप जो मैं बता रहा हूँ वो यूज करो। आपने नॉलेज लिया है लेकिन उसको अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से इम्प्रूवमेंट करके कंबाइन करके ट्रेड ले रहे हो। और लोगों को यही लगता है कि भाई खाली प्रॉफिट हो रहा है, तो खाली प्रॉफिट नहीं है। बीच में मेरा लॉस भी हुआ था, लगभग परसों या नरसों 3-4 दिन पहले लॉस हुआ था। करीबन हुआ था $16,000 के, 12 लाख। यस यस यस, मैंने चेक किया था, आप 1.5 CR से 1.2 CR ऐसे कुछ आ गए थे। हाँ, 1.2 CR आ गए थे। तो वो क्या था कि वहाँ पे आपको साइकोलॉजी आदमी का क्या होगा, लगाते जाओ, अमाउंट लगाते जाओ, बहुत है अभी तो अमाउंट। 100 ट्रेड लगा तो वहाँ आपको शांति रखना पड़ेगा। सही है। वहाँ अगर आपका शांत हो गया तो नेक्स्ट दिन, लेकिन नेक्स्ट दिन आपने देखा होगा कि लगभग 1.1 CR से फिर मैंने लगभग 1.50 CR प्लस किया था। लेकिन ये आपने रिकवर भी कर लिया था और ग्रो कर लिया सर। आज आपका अमाउंट भी देखिए ना कितना है, 1.92। $72,000 के आसपास प्रॉफिट में थे, जिसमें $16,000 में काट दिया जाए तो लगभग आपका 72 से 16,000 काट दीजिए, यानी कि लॉस रिकवर हो गया आपका। लॉस से रिकवर होकर प्लस में प्रॉफिट आ गया। सही है, टारगेट तो ज्यादा सही है, सही है। मार्केट का ऐसा नहीं रहता है, हम लोग भी लॉस करते हैं, ऐसा नहीं कि हमें 100% है। 29 दिन लगातार प्रॉफिट लेके 30वां दिन एक दिन में $16,000 का लॉस ले लिए। सही है, लॉस तो पार्ट है। वहाँ वो लॉस आपका पार्ट है, वहाँ पे आपको रुकना है। अब मार्केट में जैसे कि आपने 1000 करके डेली कमा लीजिए, 5,000 5 दिन में 5,000 कमाया, तो छठा दिन का मार्केट में आपको ले लिया 1,000 रुपए, तो आप उसको दे दीजिए, क्योंकि आप उसको देंगे तो आपको कहाँ से देगा। सही है, तो बस यही है। बाकी का देखो, अभी जो हमने बात करी, मैंने इनसे पूछा इन्होंने कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट करी, तो ये धीरे धीरे करके इन्होंने ग्रो करा। बड़ा अमाउंट, छोटा अमाउंट, केवल मैनेजमेंट से इन्होंने ग्रो करा। ऐसा नहीं कि पूरा अमाउंट लाके कंपाउंडिंग ही कर दी। कंपाउंडिंग मैनेजमेंट और अपनी माइंड साइकोलॉजी उसमें जरूरी है, क्योंकि देखिए आपके पास अगर मान लीजिए 10 लाख भी है ना, और माइंड साइकोलॉजी ट्रेडिंग तो वो 10 लाख भी चला जाएगा। लेकिन अगर आपके पास 2,000 रुपए भी है, लेकिन माइंड साइकोलॉजी ट्रेडिंग स्किल है थोड़ा बहुत भी, तो आपका 2,000 से 2 करोड़ रुपए बन जाएगा। सही है। काफी सारे लोगों को लगता है कि ज्यादा प्रॉफिट करना है तो ज्यादा अमाउंट यूज करना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप परसेंटेज में कीजिए ना भैया, सीधा बात है कि परसेंटेज में कीजिए, मेरे को कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, लोग ये देखते नहीं है। अब 2,000 में 10% का 200 रुपए का प्रॉफिट हो तो लगता है यार 200 रुपए का प्रॉफिट दिखता नहीं अमाउंट, लेकिन अब परसेंटेज उसको कीजिए कितना निकला है। सही है, सही है। बाकी का जैसे कि इन्होंने ग्रो करा, कोई यूज मैनेजमेंट यूज करा, अभी सब चीजें अच्छे से मैनेजमेंट लेकर चल रहे हैं। लॉस होता है, लॉस ट्रेडिंग का पार्ट है। मैं अगर यूट्यूब पर कुछ बता रहा हूँ कि ये कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हर चीज, तो ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया कि ये पैटर्न बनेगा साइकोलॉजी, तो आप उसी को ही पकड़ के चलो। अपनी साइकोलॉजी हमें खुद कंबाइन करनी पड़ती है कि हाँ ऐसा मार्केट में वर्क करेगा, मार्केट में ऐसा होगा कि नहीं होगा। मैंने वो सीखा है जो कि मैंने देखा है। अब ये इन्हें मैं कहूंगा अभिषेक को कि आप किसी और को सिखाए, तो ये तो वही सिखाएंगे ना जो इन्होंने सीखा है ना। अगर आप अब किसी और को सिखाने जाओगे तो आप तो वो सिखाओगे जो आपने कंबाइन, आपने मतलब सीखा है, एक्सपीरियंस लिया है, वो सिखाओगे। अब इतना एक्सपीरियंस में हम इतना काम कर चुके हैं, लेकिन हर दिन मार्केट एक नया मार्केट दिखता है, तो हम वही सेम आपको पार्ट लेके हर दिन काम करें तो लॉस होगा। सही है। हर दिन आपको मार्केट एनालाइज अलग तरीके से करना पड़ता है। कभी हम 2 मिनट का ट्रेड, 2 मिनट का 4-3 बल लगा के बैठे रहते हैं, कभी 5-5 मिनट का 4-3 बल लगा के बैठे रहते हैं। तो मार्केट जिस हिसाब से आपको दिखता है उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। सही है। वो अब जो खुद को है उसमें अपन को ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखना जरूरी है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या कि मैनेजमेंट सही तरीके से करना, स्टॉप लॉस, टारगेट, मार्केट में क्या वर्क कर रहा है उसको पहले पकड़ कर समझ कर सही है कि नहीं, उसके बाद ट्रेड करना, ज्यादा बड़ा अमाउंट लगाते हुए। ये सपोर्ट स्टेज में मान लीजिए कि नॉर्मली अपने को नॉलेज है कि भाई रेजिस्टेंस जैसे ब्रेक हुआ, हायर ब्रेक हुआ, 1/3 का ब्रेक दिया मार्केट कैंडल ने, यानी कि हम अप डायरेक्शन के ट्रेड लेंगे। लेकिन कभी कभी क्या है कि ओटीसी में हम उसको उल्टा ट्रेड लेते हैं। हाँ, ट्रेड करेगा लेकिन डाउन में ट्रेड लेंगे। सही है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो में भी ऐसा बताया था कि वहां पर परफेक्ट लेवल है, उसके बाद भी ना अपोजिट इसलिए प्रेस करें क्योंकि ओटीसी का एरर देता है, ज्यादा से ज्यादा एरर देने की कोशिश करता है लोगों को। वो ओटीसी ये बताता है कि यहाँ पर मार्केट एरर मतलब रिस्पेक्ट, अगर ये परफेक्ट लेवल है तो यहाँ से रिस्पेक्ट देना चाहिए। सबको ये लगेगा सब डाउन डायरेक्शन में रेट प्लेस करेंगे रेजिस्टेंस पे, लेकिन वो 2 से 3 कैंडल के एरर दे देगा ताकि सबके लॉस हो जाए, फिर वो वहां से रिवर्सल होगा। वो
भी आपको वो भी समझ के चलना। लोग ये बोलते हैं सीख जाए तो सीखने में सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपीरियंस आप कीजिए, डेमो में प्रैक्टिस कीजिए, वही तो है। पूरा था वो रात हो जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। सही है, सही है, सही है। बाकी का उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमने बात करी, जो भी हमने यहाँ पर साइकोलॉजी रिलेटेड बात करी, देखो कोई क्वेश्चन यहाँ पर प्री रिकॉर्डेड या फिर ऐसा कुछ नहीं था। जो इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन थे, कैसे करना चाहिए, कैसे ग्रो करा, कोई कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कॉर्टेक्स विड्रॉल देता है कि नहीं, इनका सेल्फी वेरिफिकेशन क्या, कैसा, कौन है, सारी चीजें मैंने क्लियर करी। और आपको भी सीखने को मिला होगा कि एक ऐसे बंदे की साइकोलॉजी, चलो मैं तो दिन भर यूट्यूब पर बोल रहा हूँ कि वीडियो बना के देखो प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन तो भी आपके मन में डाउट है, तो एक ऐसे बंदे को आज मैं अपने चैनल पर लाया, एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे इंसान को, एक ऐसे पर्सन को जिसने ट्रेडिंग से छोटा अमाउंट को बड़ा बनाया और ग्रो करा, उसको लाकर, उनको लाकर यहाँ पर मैंने आपके सामने सारी चीजें बताई, क्वेश्चंस के आंसर दिए। बाकी का आपके और भी कुछ क्वेश्चंस रहते तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अभिषेक, आप नए ट्रेडर को क्या सजेस्ट करना चाहोगे, या फिर अभी जो ट्रेडिंग करे उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे? नए ट्रेडर को सजेस्ट यही करेंगे कि सबसे पहले लोगों को क्वेश्चन है कि भाई हम एक ही बार में कैसे मार्केट को सीखें। तो सबसे पहले आप लाइव अकाउंट में तो प्रैक्टिस करना बंद कीजिए। लोग को मैंने देखा है कि लाइव अकाउंट में प्रैक्टिस करते हैं, हाँ, लॉस होता है, चला के पैसे डालेंगे। प्रैक्टिस करना तो कम से कम डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस कीजिए। अगर हमें सिग्नल फॉलो करना है तो परफेक्ट, हाँ सिग्नल में भी एक बात ये है कि आपको पता नहीं रहता, कई लोग करते हैं तो यानी चाइनीज सिग्नल में कई लोग यूज करके आपको सिग्नल देते हैं। हाँ, वो कुछ बोर्ड के थ्रू करते हैं, पता नहीं, वो पहले से ही दे देते हैं, शाम के, सुबह के। बोर्ड के थ्रू बिल्कुल करना नहीं है, क्योंकि अगर उनका कहीं पकड़ में आया तो उनका तो जाएगा, सामने आपने यूज किया तो आपका भी अकाउंट ब्लॉक होगा। वो तो पता नहीं, बहुत अलग ही सिस्टम है उसका। तो सीधी बात है कि आप स्टॉप लॉस और आपका टारगेट जो है वो दोनों लेके मेंटेन लेके चलिए। अगर लॉस हुआ तो सीधे रुक जाइए, मार्केट को बंद कर दीजिए। सही करना नहीं, सीधा मार्केट बंद कीजिए बस। और बाकी का हाँ, लोग यहाँ पर जुड़ते नहीं, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट आगे भी अगर हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट कमाई है, लेकिन एक जैसे थोड़ा सा रुक जाइए। सही है, सही है। मतलब प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि चलो ट्रेडर ही बन गया अब तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। आने वाले 4 दिन बाद फिर लॉस आने के भी फेस करो कि लॉस में अब मुझे क्या करना है। लॉस देखिए, जब इतना पैसा बन गया, मेरे को 29 दिन तक प्रॉफिट था मार्केट में, 30वां दिन मेरे को लॉस दिया। सही है। तो उस समय अगर आप थोड़ा सा इमोशन खो देते हो, सारा अमाउंट लगाते ही जाते हैं, तो फिर लगता पूरा ही लॉस हो जाता होता। माइनर थोड़ी सी गलती थी, इसलिए कहा कि मैंने वहाँ पे थोड़ा साइकोलॉजी को ब्रेक दे दी, एक रिस्क लेने, क्योंकि फंड मेरे पास बैकअप था। हाँ, लेकिन मैं रिस्क लिए, लेकिन रिस्क कैलकुलेटेड रिस्क। मेरा जो बेस अमाउंट था उसको मैंने टच नीचे कभी आने नहीं दिया। बेस अमाउंट से नीचे अपने को इतना नहीं है कि मेरे को अगर ये अमाउंट टच आ गया तो यहाँ पे मैं रुक जाऊंगा, लास्ट से लास्ट। सही है, सही है। और लोग अमाउंट लगा देते हैं, 2000 में से आपका 1500 अपने टारगेट रखे, 1500 अगर मैं बंद कर दूंगा, 1500 से चले अपने रिस्क लिए 500 रुपए का रिस्क लिए। अगर 1000 के बाद आप लोग क्या करते हैं, 1000 के फुल अमाउंट पर ट्रेड लेंगे। 1000 रुपए वो सोचते हैं कि चलो कंपाउंडिंग कर लेते हैं, 1000 से 10,000 20,000 बनेंगे, 1 लाख बना देंगे। ये सोचते हैं। कंपाउंडिंग देखिए, कई चैनल में है, मैंने 1-1.5 साल में कई चैनल देखे कंपाउंडिंग कर, कंपाउंडिंग वाले चैनल में वीआईपी कभी ज्वाइन ही ना करें। सही है, वो कंपाउंडिंग के बताते, कंपाउंडिंग सिग्नल देंगे, कंपाउंडिंग बग, पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं। क्या ही बताएं आप। वो अगर कंपाउंडिंग करा रहा है तो उसके पास करीबन अगर वो 1 लाख रुपए लेके बैठा हुआ है तो वो 1000 रुपए से कंपाउंडिंग करा सकता है आराम से। लेकिन आपको थोड़ी पता है कि आपके पास 1000 रुपए नहीं है, वो तो लॉस भी हो सकता है ना। एक 5 मीटर का है, एक इंसिडेंट बना था लगभग ये सितंबर या अक्टूबर के मंथ में। अब वो ट्रेडर का मेरे को नाम याद नहीं है, टेलीग्राम पे चैनल था उसका। अच्छा। तो उसने उस ट्रेडर ने सिग्नल दिया। अच्छा। यूनिवर्सिटी में अपने अकाउंट का कुछ एक सिग्नल था, तो उसमें उसने क्या किया था, मेंशन किया था 4,500 रुपया। अब 4,500 रुपया जो मेंशन किया वो अपने हिसाब से मेंशन किया था। अच्छा, अपने कैपिटल के हिसाब से उसने बताया होगा कि इतना मैं भी यूज कर रहा हूँ, आप भी कर लो। अब उसमें हुआ क्या, रिपोर्ट दे दिया लॉस। अच्छा। अब एक बंदा उसको मैसेज कर रहा है, उसने स्क्रीनशॉट डाला था सर कि सर मैं, आपने बोला कि 4500 लगाओ, मैंने 4500 लगा दिया। तो उसने बोला कि अपने साइकोलॉजी के, अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से मैंने 4500 बोला, आपको नहीं बोला लगाने की 4500 लगा दो। वो भी सेकंड मार्टिकल में जाके वो ट्रेड भी हुआ था। लेकिन हाँ, मार्टिकल से याद है बात, मार्टिकल देखिए, मार्टिकल सभी लोग बोलते हैं पार्ट है, पार्ट मेरे हिसाब से मानते हैं, तुक्का एक तरीका से मान सकता है। अच्छा, हाँ, वो एक सबकी अपनी अपनी साइकोलॉजी रहती है।
बताइए। हाँ चलो लगा दिया, चलो लगा दिया, आ जाएगा, चल जाएगा तो चल जाएगा। लेकिन आप मार्टिन का अगर लेना तो बहुत देर रुक के आप काम कीजिए वहाँ पे। अगर आपको एक ट्रेड लॉस हुआ तो ठीक, आप डबल अमाउंट देखिए। सबसे पहले अगर 100 रुपए का लॉस हुआ तो 100 रुपए रिकवर करने का चेक कर लेना। आप ये बोलोगे मैं 100 रुपए मार्टिन में रिकवर करके 10 में प्रॉफिट आ जाऊँ, तो वो वहाँ पे आपका माइंडसेट गलत हो जाएगा। बस मार्टिंगल की तो साइकोलॉजी ये रहती है कि अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस है, अब हम वहां से रिवर्सल ट्रेड प्लेस कर रहे हैं, 2 मिनट का टाइम फ्रेम है, 2 मिनट की कैंडल प्रेडिक्ट कर रहे हैं, अब वहां पर क्या होता है, ग्रीन डोजी बन गया, तब हमारी तो कोई गलती नहीं है, तो वहां पे हमें एमटीजी की जरूरत पड़ती है कि एक जो एरर आया उसको फुलफिल करने के लिए। लेकिन काफी सारे लोग इंडिकेटर पे एमटीजी यूज कर लेते हैं, कोई स्ट्रेटेजी पे यूज करते हैं, पैटर्न पे यूज करते हैं। मेरा जो ट्रेडिंग मार्टिन का यूज नहीं करते हैं। अच्छा। मेन बात है कि मेरा पहला ट्रेड लॉस हुआ, हाँ, मेरा अगर पहला ट्रेड लॉस हुआ तो सेकंड ट्रेड हम तभी लेंगे जब एकदम 100% श्योर होंगे। अच्छा, 100% श्योर है, भले हम चार्ट बदल दें, उसमें डबल अमाउंट कर लेंगे। तो मेरे 10,000 का मेरा एक मैंने ट्रेड प्लेस किया, 10,000 मेरा लॉस हो गया, तो सेकंड ट्रेड भले 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, अगर मेरे उसी चार्ट में मिलेगा तो ठीक, सेकंड चार्ट में मिलेगा तो हमें 10,000 का 2 ट्रेड चाहिए, वो चलेगा। लेकिन तुरंत मार्टिन सही है, सही है। ये जो काफी सारी चीजें रहती है वो सबको मैं भी बताता हूँ कि मार्टिंगल कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर एक जगह प्लेस करी तो प्लेस करते जाएंगे, मार्टिंगल मतलब रिवर्सल की प्लेस करते जाएंगे और कैंडल्स बनती जाती है, वो लॉस हो जाता है। काफी सारे लोगों को पता ही नहीं रहता मार्टिंगल क्या है। मार्केट में नया ट्रेंड चल रहा है कि मार्टिकल को सेफ रख के ट्रेड करना है, यानी कि आपको 1 मिनट का ट्रेड है तो आपको कई लोग कहते हैं मानिए आपका ट्रेड लेना है तो मार्केट में क्या करेंगे, इंतजार करेंगे भाई डाउन आ जाए, इसके बाद हम ट्रेड प्लेस करेंगे। सेफ्टी मार्जिन तो वो पता नहीं लोग कहाँ से नया तरीका। उससे लोगों को ये लगता है कि कैंडल अगर रेड भी बनी तो भी हमें प्रॉफिट हो जाए, लेकिन लॉजिकली देखा तो हमारी प्रिडिक्शन अगर कैंडल अप जाएगी, मार्केट अप जाएगा तो हमें तो परफेक्ट प्लेसिंग करनी चाहिए ना, अगर ऐसा है तो। अगर आप कैंडल अगर रेड बनी है तो जरूरी नहीं है वहाँ पे प्लेस करो तो कैंडल वहाँ पे आपका अप चल जाएगा, हाँ, वहाँ से जिस प्लेसिंग वहाँ से भी डाउन रह सकता है। लेकिन बस इसमें ये रहता है कि थोड़ा सा जो बिगिनर ट्रेडर है ना, मैं भी सजेस्ट करता हूँ सेफ्टी मार्जिन यूज करो, जिससे क्या होता है बिगिनर ट्रेडर है ना, तो अगर वहाँ पर डोजी बनती है, हैमर बनती है, छोटी कैंडल बनती है तो वहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है। थोड़ा यूज करते हैं सेफ्टी मार्जिन, हम भी यूज करते हैं थोड़ा बहुत, हर ट्रेड में नहीं होता है, हर ट्रेड में तो हो ही नहीं सकता है। एक दिन में सिग्नल्स में अपना सेफ्टी मार्जिन सोचा सेफ्टी मार्जिन सिग्नल दूंगा, सिग्नल्स मिस हो जा रहा है, बैक टू बैक मिस हो जा रहा है, तो मैंने कहा कि अभी हम केवल कैंडल प्रेडिक्ट कर रहे हैं, हमारी प्रेडिक्शन है कैंडल ग्रीन बनेगी तो ग्रीन बनेगी, रेड बनेगी तो लॉस है, बस सिंपल सा फंडा है। बाकी वो तो केवल तब जैसे कि आप पर्सनली ट्रेडिंग कर रहे हो, मैं ट्रेड कर रहा हूँ या फिर आप खुद ट्रेड कर रहे हो पर्सनली, तब हम अच्छे से प्रॉफिट वो कर सकते हैं, सेफ्टी मार्जिन का यूज करना नहीं करना है। लेकिन किसी को सिग्नल देते समय, बताते समय तो हम यही सजेस्ट करेंगे ना कि हमारी प्रेडिक्शन है यहाँ पे मार्केट अप जाएगा, तो हम यही बोलेंगे ना ये ग्रीन कैंडल बनेगी, हम ये थोड़ी बनेंगे कि नीचे से लगा लो ट्रेड, यहाँ पर रेड बनेगी तो भी प्रॉफिट होगा। हम मार्केट वही तो हम सिखा रहे हैं कि यहाँ पर बायर्स आएंगे तो बायर्स आने चाहिए। अगर आपने 10 ट्रेड प्लेस करी, 10 में से 10 की ट्रेड 10 के 10 से सेफ्टी मार्जिन से विन हुई, तो आपका एनालाइज क्या वर्क करा उसमें, रेड कैंडल बनी तो आपका तो ग्रीन बनने का था, रेड बन गई कैंडल तो आप तो फेल हो गए ना। तो सेफ्टी मार्जिन की साइकोलॉजी अलग रहती है। कई वीडियो में बताया जाता है कि भाई 3 रेड 2 रेड के बाद एक ग्रीन बनेगी, एक रेड बनेगी, तो उसके ऊपर तो देखिए पर्सनली मेरा अगर अनुभव बताए तो वो मेरा ट्रस्टेड है ही नहीं। पैटर्न तो कुछ अलग ही वर्क करते हैं। वैसे तो हर कोई फिर यहाँ पे बन जाएगा, वहाँ पे हर कोई कि भाई 2 रेड बनी, एक ग्रीन बनी, एक रेड बनी, कुछ बताते हैं लोग, वो वीडियो तो देखते ही नहीं कई बार। सही रही बात देखें उसमें काम नहीं करने का है, वो आपका बग हो गया, आगे चलकर कोई जाने वाला है। वही तो लाइफ टाइम ट्रेडिंग में कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है कि एक पैटर्न ले लो कि ये चीज वर्क ही करेगी, वो मार्केट चेंज होता रहता है। आज से 6 महीने पहले अगर हम लर्निंग में कुछ और यूज कर रहे थे तो आज कुछ और यूज करेंगे, कुछ और वर्क कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट में वर्क करेंगे। मैंने भी बहुत सारे शॉर्ट पैटर्न से बनाए हुए हैं, लेकिन उनके कुछ प्रिकॉशंस है, लॉजिक है कि यहाँ पर लेवल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं भी तो भी वो सजेस्ट नहीं करता हूँ। मैंने वो बनाई थी एक लिस्ट, दिन उसे स्टॉप कर दिया, मुझे जो लगता था वो सही था वो मैंने यूज करके उसमें स्टॉप कर दिया। लेकिन मैं जो मेन फोकस करता हूँ केवल और केवल कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, देन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ही करता हूँ, क्योंकि ये 3 चीजें ये जो मार्केट में एक साथ वर्क करती है। साइकोलॉजी तो जरूरी है पर माइंड साइकोलॉजी बहुत ज्यादा जरूरी है। यही पे लोग बात करते हैं। सही है, सही है। बाकी का जो उम्मीद करता हूँ जो भी हमने यहाँ पर बात करी, जो वीडियो भी 44 मिनट तक की हो गई, 40-44 मिनट तक की, हमने एक खुले दिल से मतलब कि खुले बात करी है
कि आप, मैंने जो क्वेश्चन थे, जो आपके मन के क्वेश्चन थे, इनके जो डाउटेबल क्वेश्चन थे कि इतना बड़ा अमाउंट कैसे बना, सारी चीजें क्लियर करी है। बात भी तो नॉर्मल है, मतलब एक बिगनर ट्रेडर कैसे स्टार्ट हो उस हिसाब से हमने बात किया है। सही है, इसलिए तो मैंने इनको स्टार्टिंग में कहा था कि ऐसे बात करनी है जैसे कि नॉर्मल हो, बिल्कुल कोई ऐसे वो नहीं कि स्क्रिप्टेड है, कि बिल्कुल प्रोफेशनल, आराम से नॉर्मल बिल्कुल सिंपलिसिटी से बात करो, बढ़िया। और बस उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। इनकी साइकोलॉजी कभी अलग वर्क करती है, जैसे कि इन्होंने कहा इंडिकेटर, लेकिन काफी सारे लोग इंडिकेटर यूज करते हैं, मैं भी यूज नहीं करता हूँ, ये भी यूज नहीं करते हैं। लेकिन आप मार्केट में ट्रेड करो, आपको लग रहा है कि नहीं इंडिकेटर आपके लिए थोड़ा सा ऐसा बेनिफिशियल है, तो आप लगा सकते हो। सबकी अपनी अपनी माइंडसेट साइकोलॉजी रहती है, जैसा ये कह रहे हैं कि माइंडसेट साइकोलॉजी यूज करो। इंडिकेटर देखिए, इंडिकेटर अगर यूज करें तो हम फिलहाल जो हम परसेंटेज यूज करते हैं इंडिकेटर, एक जगह अच्छा और एक अपना आ जाता है। अच्छा, और एक दूसरी एवरेज लेके चलता है नॉर्मल। ये क्या है कि इंडिकेटर 2 से 3 इंडिकेटर आप यूज कीजिए चलेगा, लेकिन हाँ ये नहीं पूरा 100%। हाँ, उनके बेस पे ट्रेड नहीं करना है, उनके बेस पे ट्रेड नहीं करना है। उनके बेस पे मार्केट प्रीवियस मार्केट देख रहे हैं तो वहाँ पे क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने में आपको ड्रॉ करने में, मार्केट का लेवल ड्रॉ करने में थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, लेकिन आप उसके हिसाब से ट्रेड नहीं करने का। सही है, सही है। बाकी जैसे आपने कहा मार्टिंगल आप यूज नहीं करते हो, लेकिन मैं करता हूँ कि मार्टिंगल यूज करना चाहिए एरर के लिए, लेकिन मैं क्या रिवर्सल ट्रेड करता हूँ। एंड कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का आप क्या करते हो, आप थोड़ा सा इंडिकेटर को देख के आप बोल रहे हो कि मैं 5 मिनट पे भी 1 मिनट की ट्रेड प्लेस करता हूँ, तो वो आपने मेरी वीडियो देखा होगा, हर किसी की वीडियो देखा होगा, सीखा होगा, लर्निंग करी होगी, देन जो आपको लगता है सही वो आप कर रहे हो। लेकिन मेरा मोटिव क्या रहता है कि हम केवल एक कैंडल प्रेडिक्ट करो, चाहे 1 मिनट के टाइम फ्रेम है तो पूरी 1 मिनट की कैंडल प्रेडिक्ट करो, 2 मिनट के टाइम फ्रेम है तो 2 मिनट की कैंडल प्रेडिक्ट करो। और अगर अब यहाँ से ये लोग ये ना कर रहे हैं कि 5 मिनट का मैं स्कूल के 5 मिनट का ट्रेडिंग चार्ज रखे हैं और 1 मिनट की कर रहे हैं, देखो वो तो ये इनका, वो आपकी साइकोलॉजी है। हम कैसे क्या कर रहे हैं, क्या देख के मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, वो हर आदमी का, हर पर्सन का अलग अलग सोच होता है। सही है, सेम बता, मार्केट हमेशा सेम नहीं रहेगा वैसे। सही है। मैं भी अगर 10 लोगों को बता रहा हूँ, जैसे कि ये भी देखते होंगे मेरी वीडियो, तो इन्होंने थोड़ा सा और कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट करके देख के ग्रो करा है। अब आप भी देख रहे हो तो मार्टिंगल आपको सही लग रहा है, तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ करना चाहिए, मैं भी पर्सनली करता हूँ यूज। लेकिन इनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इनका माइंडसेट इन्होंने थोड़ा ग्रो करा और उस हिसाब से ये कर रहे हैं। तो सबकी अपनी अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी रहती है। आज अगर मैं 10 प्रोफेशनल ट्रेडर इनके जैसे मेरा और अलग अलग ट्रेडर्स को भी बिठा दूं और मैं पूछूं कि मार्केट यहाँ से रेड कैंडल बनेगी ग्रीन, तो कुछ कहेंगे यहाँ से ग्रीन बनेगी, कुछ कहेंगे रेड बनेगी और कुछ कहेंगे कि हमें पक्का पता नहीं कि रेड बनेगी ग्रीन बनेगी। मतलब कि 100% कोई श्योर नहीं है उस पॉइंट पर कि यहाँ से मार्केट अप जाएगा डाउन जाएगा। प्रैक्टिस में चाहिए, मार्केट में प्रैक्टिस चाहिए। सही है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना सही है। लाइव अकाउंट में डालोगे तो लॉस ही होगा। सही है। बाकी का देखो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। जो भी बात मैंने अभिषेक से करी है बिल्कुल सरल भाषा में करी है। आपको इस वीडियो से, इस इंटरव्यू से, इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। काफी सारे लोगों का डाउट था कि कैसे करा, क्या करा, क्या इनकी साइकोलॉजी, तो इनके मुंह से आपने सुना कि ऐसा नहीं कह रहे कि मैंने जो वीडियो बनाई तो उससे ही सीख लिया इन्होंने, कि किसी और के, किसी एक को ये नहीं बोल रहे कि इसकी वीडियो देखकर सीख लिया। आप भी मेरे से पूछते हो कि भैया आपने किससे सीखा, तो ऐसा नहीं होता है। आप भी ट्रेड करोगे, आप भी ट्रेडर बनोगे तो आप खुद की साइकोलॉजी उसमें इंक्लूड करोगे। हम दूसरों से क्या सीखते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर सीखते हैं कि मार्केट में क्या वर्क करेगा क्या नहीं करेगा, और उसमें अपना इंप्रूवमेंट, अपनी कुछ साइकोलॉजी इंक्लूड करते हैं हमारे अमाउंट के हिसाब से, देन उस हिसाब से ट्रेड करते हैं। बाकी का अभिषेक, थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त देने के लिए यहाँ पर, और लर्न विद तनिष्क पे आने पर, और दूसरे ट्रेडर को मोटिवेट करने के लिए। बाकी का उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, सीखने को मिलेगा। कुछ भी डाउट रहता है तो या तो मुझे पर्सनल टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, टेलीग्राम आईडी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ में डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। और एक और चीज बताना चाहता हूँ कि मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ लाइव बैच यूट्यूब पर। मैंने फ्री कोर्स में अब बहुत सारी चीजें समझाई हुई है, लेकिन आप लाइव मेरे से सीखना चाहते हो बात करते हुए, तो उसकी बैच 1 जून से स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले आप मेरे लर्न विद तनिष्क का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद वहां पर आप लाइव बैच में ज्वाइन हो सकते हो। अदरवाइज यूट्यूब पर भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, वहां से भी आप सीख सकते हो। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहां पर क्या होगा कि आपको जो क्वेश्चंस रहते हैं उनका मैं इस तरीके से लाइव आंसर दे पाऊंगा, जिससे आपको जो डाउट है वो लाइव क्लियर हो जाएंगे। बाकी का वीडियो अच्छी लगी, वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी का थैंक यू सो मच अगेन अभिषेक, आपका यहाँ पर आए हो। एंड लाइक कमेंट का भी बोल लीजिए आप, ताकि ऑडियंस चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कीजिए। बहुत सारी इनका वीडियो देख के तो मार्केट में बहुत समझ आया। बाकी देख रहे हो कहाँ से कहाँ मार्केट जाए तो ज्यादा पता है ही नहीं।
लास्ट में ज्वाइन किए, फिर थोड़ा अपना साइकोलॉजी फील किए, आपसे सीखा, उसका मिल के चल गया, कॉम्बिनेशन बैठ गया, चल गया। बढ़िया है, सही है, सही है। बस आप कीप इट अप, आप ग्रो करो, लाइफ में बढ़ते रहो, और आप सब भी